नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफल शांति चैनल में। भारत की धरती पे एक ऐसे अनेक मंदिर है जो अपनी अद्भुत वास्तुकला, प्राचीन इतिहास और रहस्यमयी मान्यताओं के कारण दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर की यात्रा पे। यह मंदिर केवल भगवान वीरभद्र को समर्पित एक प्राचीन धाम ही नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद एक ऐसा हैंगिंग पिलर यानी हवा में लटकता हुआ स्तंभ भी है जिसमें वर्षों से इंजीनियर, इतिहासकारों और पर्यटकों को हैरान कर रखा। क्या सचमुच यह स्तंभ बिना सहारे के खड़ा है? क्या इसका संबंध रामायण से है? और आखिर इस मंदिर को भारत की महान स्थापत्य धरोहर में क्यों गिना जाता? आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लोकेशन के बारे में। तो लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के लेपाक्षी कस्बे में स्थित है। यह स्थान बेंगलुरु से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर एक विशाल ग्रेनाइट चट्टान पर बना हुआ है और दूर से ही इसकी भव्यता यात्रियों को ध्यान आकर्षित करती है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के समय विकसित हुआ था। मंदिर भगवान वीरभद्र को, जो भगवान शिव का उग्र स्वरूप माने जाते हैं, को समर्पित है। मंदिर की दीवारें, स्तंभ और छतों पर बनी बारीक नक्काशी उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत कला का प्रमाण है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं रामायण से जुड़ी मान्यताओं के बारे में। तो स्थानीय परंपराओं के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले जा रहा था, तब वीर पक्षी राज जटायु ने उनका मार्ग रोककर युद्ध किया। युद्ध में घायल होकर जटायु इसी क्षेत्र में गिरे। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने उन्हें देखकर कहा, ले पक्षी, अर्थात उठो पक्षी। इसी मान्यताओं से इस स्थान का नाम पड़ा लेपाक्षी पड़ा माना जाता है। यह कथा धार्मिक परंपराओं में प्रचलित है, हालांकि इसका प्रत्यक्ष इतिहासकार प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हवा में लटकता स्तंभ की बात करें तो लेपाक्षी मंदिर का सबसे चर्चित आकर्षण इसका प्रसिद्ध हैंगिंग पिलर है। कहा जाता है कि मंदिर के कई स्तंभों में एक स्तंभ का निचला भाग पूरी तरह जमीन से सटा हुआ नहीं है। कई पर्यटक उसके नीचे से कपड़ा या कागज निकालकर यह देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में उसके नीचे थोड़ा अंतर है या नहीं। विशेषकारों का मानना है कि यह उस समय की अत्यंत उन्नत स्थापित तकनीक का उदाहरण हो सकता है। हालांकि यह मंदिर की संरचना का हिस्सा है, इसीलिए किसी भी स्तंभ को छेड़ना या नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। यही रहस्य लेपाक्षी मंदिर को भारत के सबसे चर्चित प्राचीन मंदिरों में शामिल करता है। लेपाक्षी मंदिर के रहस्य की बात करें तो भारत की सबसे विशाल नदी प्रतिमाओं में से एक लेपाक्षी मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर भगवान शिव के वाहन नंदी की एक विशाल एकाश्म प्रतिमा स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी प्रतिमाओं में गिनी जाती है। लगभग 27 मीटर लंबी और 15 फीट ऊंची यह प्रतिमा एक ही ग्रेनाइट पत्थर को तराशकर बनाई जाती है। नंदी के गले में बनी घंटियां, हार को आभूषण की बारीकी नक्काशी आज भी शिल्पकारों की अद्भुत कला का प्रमाण देती है। मान्यता है कि यह नदी प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह की दिशा में भगवान वीरभद्र की ओर निहारती है। अद्भुत चिकित्सा और नक्काशी की बात करें तो लेपाक्षी मंदिर केवल अपने रहस्यमय स्तंभ के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शानदार चित्रकला और पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृति के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर की छतों पर बने चित्रों में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, ऋषि मुनि, नर्तके और पौराणिक प्रसंग को बेहद सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। कई कला विशेष मानते हैं कि यह चीज़ विजयनगर काल की चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में शामिल है। अधूरा कल्याण मंडल की बात करें तो मंदिर परिसर में एक प्रसिद्ध कल्याण मंडल भी है जिसे अधूरा माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण किसी कारणवश पूरा नहीं हो सका। आज भी इसके सुंदर स्तंभ और अधूरी संरचना पर्यटकों को ध्यान आकर्षित करती। इतिहासकार इसे उस समय की निर्माण शैली और शिल्पकला को समझने का महत्वपूर्ण उदाहरण मानते हैं। क्या हवा में लटका स्तंभ वास्तव में रहस्य है? कई वर्षों से इंजीनियरों और शोधकर्ता इस स्तंभ का अध्ययन करते रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पूरे मंदिर का भार केवल एक स्तंभ पर नहीं है, बल्कि कई स्तंभ और बीमाओं पर संतुलित रूप से वितरित है। इसी कारण एक स्तंभ के नीचे थोड़ा अंतर दिखाई देता है। हालांकि यह आज भी लोगों के लिए आकर्षक और जिज्ञासा का विशेष बना। यात्रा की जानकारी की बात करें तो यदि आप लेपाक्षी मंदिर जाना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है।
लेपाक्षी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारत की प्राचीन कला, वास्तुकला और संस्कृति विरासत का जीवित उदाहरण है। यहाँ का प्रसिद्ध हैंगिंग पिलर, विशाल नंदी मन प्रतिमा, सुंदर चित्रकला और रामायण से जुड़ी लोक मान्यताओं इस स्थान को बेहद विशेष बनाती है। यदि आपको इतिहास, रहस्य, आध्यात्मिक यात्रा और भारत की प्राचीन धरोहर के बारे में जानना पसंद है तो लेपाक्षी मंदिर की यात्रा आपके लिए यादगार अनुभव हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सफर और शांति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय वीरभद्र स्वामी।